जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं आप सभी का आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय 17 सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने प्रथम 16 अध्याय नहीं सुने हैं तो आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। आइए सुनते हैं एकादशी व्रत वर्णन। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, श्री व्यास जी राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत होता है। उस दिन मनुष्य निर्जल उपवास कर शर्करा सहित जल में पूर्ण घट का दान करते हैं। दान श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देने वाला विष्णु लोक में जाकर आनंद करता है। युधिष्ठिर वेदव्यास जी से बोले कि हे द्वैपायन, मैंने मानव धर्म और वैदिक धर्म को सुना है, अब आप कृपा वैष्णव धर्म को कहिए। व्यास जी कहने लगे कि हे राजन, आपने मानव धर्म और वैष्णव धर्म को सुना है, वे सब कलयुग के शक्ति से असाध्य है, इसलिए सुख से करने योग्य थोड़ा खर्च, अल्प क्लेश महान फलदायक है तथा समस्त पुराणों को जो सारभूत है वह मैं तुमसे कहता हूँ। हे राजन, दोनों पक्ष की एकादशियों को भोजन नहीं करना चाहिए। जो प्राणी एकादशी को भोजन नहीं करता है वह नरक में नहीं जाता। व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन कांप कर तथा भयभीत होकर बोला कि हे पितामह, मैं असमर्थ हूँ, इस उपवास के विषय में मैं क्या करूँ। महाफलदायक एक ही व्रत मुझसे कहिए, सभी एकादशी का व्रत मैं नहीं कर सकता। व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, वृष या मिथुन के सूर्य होने पर ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उस दिन पर्यंत पूर्वक जल रहित उपवास करना चाहिए। स्नान और आचमन से जल को छोड़कर विद्वान पुरुष अन्न और जल का ग्रहण न करें, अन्यथा जल का ग्रहण करने से व्रत भंग हो जाता है, यानी व्रत टूट जाता है। विद्यावान सूर्योदय से सूर्योदय तक जल का त्याग करें तो बिना प्रयास से एकादशी के व्रत का श्रेष्ठ फल उसको मिलता है। द्वादशी को प्रातःकाल स्नान करें और ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान देवें। इस प्रकार जितेंद्रिय कृत्य होकर ब्राह्मण के साथ भोजन करें। इस प्रकार व्रत करने से जो पुण्य होता है उसे मुझे जनार्दन भगवान ने कहा है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जल रहित निर्जल उपवास का जो फल होता है उसको भीमसेन तुम सुनो। समस्त दान देने से जो पुण्य, सब तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य, समस्त हवन आदि करने से जो फल होता है वह पुण्य ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन उपवास करने से हो जाता है। एक वर्ष के अंदर शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की जितनी भी एकादशी होती है वो सब उपवास करने योग्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। वे सब एकादशी धन, धान्य, पुण्य, पुत्र तथा आरोग्य देने वाली है। नरव्याघ्र उन दिनों में उपवास करने से उक्त फल देती है, यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। एकादशी के दिन उपवास व्रत करने से उस प्राणी के सामने यमराज के दूत नहीं आते जो कि बड़े भयानक और विशाल काय, कृष्ण वर्ण, दंड, पाप से युक्त और अति क्रूर कहे जाते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले जो वैष्णव हैं उनको अंत समय में बैकुंठ को ले जाने के लिए पीताम्बरी, सौम्य स्वभाव, चक्रधारी और मन के समान एक साल विष्णु दूत वहां आते हैं और उसको बैकुंठ में ले जाते हैं। इसलिए सब उपायों से एकादशी का जल रहित व्रत करने से तथा जल और धन दान देने से प्राणी सब पापों से मुक्त हो जाता है। हे नृपश्रेष्ठ, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल उपवास कर अन्न और शर्करा सहित जल पूर्ण घट का दान श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देकर प्राणी तीनों पापों से छूट जाता है और विष्णु लोक में जाकर विष्णु भगवान के समीप रहकर आनंद करता है। का हमारा ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय 17 एकादशी व्रत वर्णन समाप्त। यदि वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।